मिस्टर जना, आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? कायदे आजम मोहम्मद अली जनाह का जवाब सुनकर मौलवी शब्बीर अली थानवी को पसीने छूट गए। मौलाना अशरफ अली थानवी के खलीफा और नायब मौलवी शब्बीर अली थानवी बयान करते हैं कि एक दफ़ा मजमा आम में बड़े बड़े रहनुमाओं की मौजूदगी में मैंने कायदे आम से बड़े बेबाक तरीके से पूछा कि मिस्टर जिन्ना, आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? जिन्ना साहब ने जो जवाब दिया उसे सुनकर तो मुझे पसीना आ गया। इतना बड़ा आदमी और इतने बड़े इज्तिमा के सामने उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1936 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह ऐलान किया कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही गिरोह हैं, एक अंग्रेज और दूसरा कांग्रेस, तो कायदे आजम ने उन्हें बरव ललकारा और मुसलमानों की मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए उन्हें यह बावर करवाया कि यहाँ एक तीसरा गिरोह भी है जिसे मुसलमान कहते हैं। तो शेर की इस गरज से कांग्रेस के ईमानों में जलजला आ गया। कायदे-आम के इस नारा-ए-हक को अंजाम यह हुआ कि कांग्रेस और उसके गुमाश्तों ने कायदे-आम को निशाने पर रख लिया। बकल मिस्टर खुर्शीद हसन, एक तरफ तो हिंदुस्तान में कांग्रेसी और उनके जर खरीद कायदे आजम को काफिर मगरबी तहजीब का दिलदा इस्लाम से ना आशना और अंग्रेज का पिट्ठू कहकर उनसे मुसलमानों को दूर रखने की नाकाम कोशिश करते रहे, और साथ साथ दूसरे मुआलिक खुसूसन इंग्लिस्तान में कायदे आजम को रिज्जत पसंद, फिरका परस्त, लकीर का फकीर, मजहबी जुनूनी और न जाने किस किस फर्जी रंग में पेश करके अंग्रेज कौम के सामने उनकी सियासी पोजीशन को कमजोर करते रहे। कायदे आजम के इखलाकों किरदार से और दीन इस्लाम पर अमल के सबूत के लिए सिर्फ एक ही वाकया काफी है, जिसको मुंशी अब्दुल रहमान ने अपनी किताब कायदे आजम का मजहब अकीदा में तहरीर किया है। वह लिखते हैं, मौलाना शब्बीर अहमद अली थानवी कायदे आजम से अपनी एक मुलाकात की तफसील तहरीर करते हुए लिखते हैं कि दौरान गुफ्तगू में जिना साहब से मैंने यह सवाल किया कि आप हजारों रुपया खर्च करा के पिंडाल वगैरह बनाते हैं और लोग गले फाड़ फाड़ कर नारा तकबीर बुलंद करते हैं, इससे क्या फायदा होता है? जिना साहब ने फरमाया कि इससे गैर अक़वाम पर रोब पड़ता है। मैंने कहा, मैं एक और तदबीर बताता हूं जिससे रोब ज्यादा होगा। कायदे आजम ने फरमाया, वो क्या? मैंने कहा, जब जलसे के दौरान नमाज का वक्त आ जाए तो इस सिवा 1.5 लाख के मजमे को लेकर बाजमात नमाज अदा करें, पर आप खुद देखेंगे कि कितना रो पड़ता है। इस पर कायदे आजम ने जो जवाब दिया वह आपकी कमाल बसीरत का मुंह बोलता सबूत है। आपने फरमाया, आप ठीक फरमाते हैं, मगर मैं उस वक्त इस पर अमल करने से माजूर हूं। मैंने कहा कि आपको क्या उज्र है? तो फरमाया कि आप बाजमात नमाज पढ़ने को कहते हैं तो इमाम किसको बनाऊं? मुमकिन है कि मेरा ख्याल दुरुस्त हो कि अगर मैं इमामत करूं, सब लोग ना सही मगर कसीर तादाद में लोग मेरी मौजूदगी में नमाज अदा कर लेंगे, मगर मैं खुद को इमामत के काबिल नहीं समझता और ना ही मुझ में इस काम की अहलियत है, इसलिए किसी दूसरे को इमाम बनाना पड़ेगा। अब मसला यह है कि अगर इमाम देवबंदी होगा तो बरेलवी उसकी इमामत में नमाज अदा नहीं करेंगे, और अगर इमाम बरेलवी होगा तो देवबंदी नहीं पढ़ेंगे, और अलग अलग जमातों की वजह से रोक पड़ने का गैर अक़वाम पर मुसलमानों का इख्तलाफ नुमाया होगा, तो इससे फायदे की बजाय नुकसान होगा। दुश्मन मुसलमानों को अलग अलग देखकर मजीद दिलेर होगा और इससे फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए फिल वक्त मैं इस तजवीज़ पर अमल करने से माजूर हूं, आगे चलकर देखा जाएगा। मैंने कहा, इस पर अगर बात की तो बहस तवील हो जाएगी, इसके मुताल्लिक तो फिर अर्ज करूंगा। अब एक दूसरी बात अर्ज करता हूं कि खुद आप पर भी तो नमाज फर्ज है। आप क्यों नहीं नमाज पढ़ते? आप जलसों में अपना यह मामूल रखें कि जब नमाज का वक्त आ जाए तो आप खुद मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़नी शुरू कर दें, कोई पढ़े या ना पढ़े। इस सवाल का जवाब जो जिना साहब ने दिया, उनके अल्फाज आज तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं, जिनको सुनकर मुझे पसीना आ गया। आमतौर पर यह देखा गया है कि जब इंसान किसी ऊंचे मकाम पर पहुंचता है तो वह अजब और तकब्बुर का शिकार हो जाता है। वो खुदा को भूल जाता है और अपने ऊपर किए गए किसी भी एतराज को अपनी तौहीन समझते हुए एतराज करने वाले को करार वाकई सजा देने के अहकामात जारी कर देता है। मगर हमारे कायदे आजम की शान ही निराली है। जब मौलवी साहब ने पूछा कि आप पर भी तो नमाज फर्ज है, आप क्यों नहीं पढ़ते? याद रहे कि यह सवाल मजमा-ए आम में हो रहा था, तो उस वक्त कायदे आजम कुर्सी पर तकिया लगाए बैठे थे। कायदे आजम पर इस सवाल से इतना रोब तारी हुआ कि आगे को झुक गए और निहायत ही निदामत के लहजे में कहने लगे कि मैं गुनाहगार हूं, खताकार हूं। आपको हक है कि मुझे नमाज का कहें, मेरा फर्ज है कि मैं सुनूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आइंदा नमाज पढ़ा करूंगा। इस मजमा-ए-आम में सरकर्दा अफराद की मौजूदगी में जब कायदे आजम ने इजहार निदामत किया और इकरार खता किया,
तो कायदे आज़म के इस अमल ने मुझे बहुत मुतासिर किया। कायदे आज़म के इस जवाब के बाद मैंने फिर कहा कि देखिए, यह जिनाह का वादा है। जिनाह जितना अपने उसूलों का पक्का है, उतना ही अपने वादों में भी पुख्ता है। ये किसी चलते फिरते आम आदमी का वादा नहीं कि वादा किया और भूल गया। इस पर कायदे आज़म ने बार बार जी पर हाथ मारकर कहा कि हाँ, यह जिनाह का वादा है, यह जिनाह का वादा है। मैं इसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे लिए दुआ फरमाएं। इसके बाद कायदे आज़म ने नमाज शुरू की और अपने आखिरी वक्त तक अहले सुन्नत के तरीके के मुताबिक नमाज के पाबंद रहे, और उनकी देखा देखी बाज बेनमाजी भी नमाज के पाबंद हो गए। सुभान अल्लाह! यह थे हमारे कायदे आज़म। जो वादा किया उसे पूरा करके दिखाया, चाहे वो नमाज पढ़ने का वायदा हो या पाकिस्तान बनाने का वायदा हो। रिवायत है, मौलाना अशरफ अली थानवी का भेजा हुआ उल्मा का एक वफद कायदे आज़म की खिदमत में पहुंचा और मुलाकात में दो नुकात पर जोर दिया। अव्वल सियासत और मजहब, और दौम झुकते हुए कहा कि अगरचे जाती बात है, मगर इन्हें नमाज पढ़नी चाहिए। पहली बात तो यह है कि मसनद रिवायत नहीं बल्कि मुस्तनद वाक़या है और तारीख का हिस्सा है। मैंने 2001 में मोहतरम इरशाद अहमद हक्कानी मरहूम से कलमी बहस में इसका हवाला दिया था, और फिर इफ्तिखार अहमद के साथ यमे कायदे आज़म के हवाले से टीवी प्रोग्राम जवाबदे में भी अर्ज किया था कि कायदे आज़म की मजहबी तरबियत मौलाना अशरफ अली थानवी की हिदायत पर उनके साथियों और ख्वाहिजादों ने की थी, जिनकी कायदे आज़म से तवील मुलाकातें होती रहीं। इन मुलाकातों का नतीजा था पाकिस्तान से वापसी के बाद कायदे आज़म की तकरीरों पर वाज मजहबी रंग नजर आता है। उनकी तकरीरों में जा इस्लाम के हवाले मिलते हैं। खुदा के सामने जवाबदेही के खौफ का खौफ तारी होता दिखाई देता है। कायदे आज़म की तकारीर को बगौर पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि 1934 के बाद उनके नज़रियात में एक वाज तब्दीली नजर आती है। मजहब की जानिब झुका महसूस होता है और उनके तसव्वुर कौमियत और सियासत में बुनियादी इरतका दिखाई देता है। जाहिर है कि कायदे आज़म कोई मजहबी शख्सियत नहीं थे, और ना ही अल्लामा इकबाल की मानिंद उनकी मजहबी तरबियत हुई थी। वह एक खरे और सच्चे मुसलमान थे और इस्लाम की तालीमात में यकीन रखते थे। उन्होंने अपने तौर पर इस्लामी निज़ाम, सीरत नबवी और कुरान हकीम का गहरा मुताला किया था, जिसके हवाले उनकी तकारीर में जा बजा मिलते हैं। वो कुरान हकीम पर गौर फिक्र करते थे, और उसकी गवाही न सिर्फ मुनीर अहमद मुनीर की किताब द ग्रेट लीडर के ऐनी मुशाहदीन देते हैं, बल्कि जनरल मोहम्मद अकबर की किताब मेरी आखिरी मंजिल से भी मिलती है। गिनती के मुताबिक कायदे आज़म ने क़याम पाकिस्तान से कबल 101 दफ़ा और क़याम पाकिस्तान के बाद 14 दफ़ा इस अज़म का इरादा किया कि पाकिस्तान के आईनी ढांचे और निज़ाम की बुनियाद इस्लामी उसूलों पर रखी जाएगी। और उन्होंने यह बात तो कई बार कही कि कुरान मजीद हमारा रहनुमा है। हत्ता कि स्टेट बैंक की इफ्तिताही तकरीर में भी इस्लामी उसूलों की बुनियाद पर इतादी निज़ाम तश्कील देने की आरज़ू का इजहार किया। मजमूई तौर पर कायदे आज़म पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरी और फलाही रियासत बनाना चाहते थे, मजहबी रियासत हरगिज़ नहीं, क्योंकि इस्लाम में थोक्रेसी का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। अफसोस तो इस बात पर होता है कि हमारे सेकुलर दानिशों ने कायदे आज़म की तकारीर को पढ़ा ही नहीं और ना ही उनकी रूह को समझा है। वो फ़कत चंद एक तकारीर पढ़कर अपना मतलब निकाल लेते और इस पहलू पर गौर करने की जहमत नहीं फरमाते कि वक्त गुजरने के साथ कब और कैसे कायदे आज़म के नज़रियात में तब्दीली आती गई, और उन्होंने मुसलमानों के हवाले से अक़लियत से कौमियत तक का सफ़र कैसे तय किया। इकबाल का फ़िक्र इत्का भी इसी हकीकत की गमाजी करता है। इस्लाम मुखालिफ और दीन बेजार हजरात कायदे आज़म को सेकुलर साबित करते रहते हैं, और इनके इल्म का हाल यह है कि वो अक्सर दावे करते पाए जाते हैं कि कायदे आज़म ने कभी पाकिस्तान को इस्लामी मुमलिकत बनाने का ऐलान नहीं किया। यह सतीहत की हद है, क्योंकि कायदे आज़म ने फरवरी 1948 में की आवाम के नाम ब्रॉडकास्ट में पाकिस्तान को प्रीमियर इस्लामिक स्टेट करार दिया था। अलबत्ता सेकुलर का लफ्ज़ कभी उनकी ज़ुबान से नहीं निकला। कायदे आज़म के नज़रियात क्या थे और वह पाकिस्तान को कैसी रियासत बनाना चाहते थे, ये मेरा जाती मसला नहीं, लेकिन दीन बेजार हजरात इस हवाले से जब कायदे आज़म को मौलवी मोहम्मद अली जिनाह कहते हैं और मुझ पर भक्ति कसते हैं, तो मैं महफूज होता हूँ और दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह उन्हें कायदे आज़म की तकारीर पढ़ने की तौफीक दे। रहा आज का पाकिस्तान, तो वो ना इस्लामी है, न जमहूरी है और ना ही फलाही है, बल्कि अमरीयत और जमहूरियत का मरगूबा रहे, जहां इक़्तिदार और सियासत पर दौलत की उजारादारी है,
नीम खानदा नजरियाती मंतक और हवसजदा तबके छाए हुए हैं और आवाम के नाम पर आवाम के लिए बनाए गए पाकिस्तान में आवाम पिस रही हैं। बात चली थी मौलाना अशरफ अली थानवी और कायदे आजम की मजहबी तरबियत के हवाले से, और कदरे दूर निकल गई। इस ज़िमन में मुंशी अब्दुल रहमान खान मरहूम की किताब तामीर पाकिस्तान और उलमाए रब्बानी में तफसील से मौजूद है और पढ़ने के लायक है। मुंशी अब्दुल रहमान मरहूम ने बड़ी मेहनत और तहकीक से मवाद जमा किया है और कायदे आजम के हवाले से इन घोषों पर रोशनी डाली है, जिनका जिक्र ना हमारी तहरीक पाकिस्तान पर लिखी गई किताबों में मिलता है और ना ही मगरबी स्कॉलर्स कायदे आजम की शान लिखते हुए इन्हें काबिल तवज्जो समझते हैं, क्योंकि यह उन्हें सूट नहीं करता। आज का नौजवान तो यह भी नहीं जानता कि मौलाना अशरफ अली थानवी बहुत बड़े स्कॉलर, मुफसिर कुरान और सीरत नबवी के अजीम मुसनिफ और बड़ी रूहानी शख्सियत थे। ऐसी शख्सियत का मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में मुफ़क्किर रहना काबिल फहम है। मौलाना शब्बीर अली थानवी की रुदात तबलीग का हवाला देते हुए मुंशी अब्दुल रहमान मरहूम ने लिखा है, हज़रत हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी दोपहर का खाना नोश फरमाकर कहलोला के लिए खानकाह में तशरीफ़ लाए और मुझे आवाज़ दी। हाजिर हुआ तो हज़रत मुत्तफ़क्की तशरीफ़ फरमा थे। यह मई 1938 का वाक़या है। इस ज़माने तक करारदाद पाकिस्तान मंजूर नहीं हुई थी, मगर कांग्रेस और हिंदुओं की जहनीत बेनकाब हो चुकी थी। हज़रत ने 2-3 मिनट के बाद सर उठाया और इरशाद फरमाया, मियाँ शब्बीर अली हवा का रुख बता रहा है कि लीग वाले कामयाब हो जाएंगे और भाई जो सल्तनत मिलेगी वह उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनको आज हम फासिक फाजिर कहते हैं। मौलवियों को तो मिलने से रही, लिहाजा हमको ये कोशिश करना चाहिए कि यही लोग दीनदार बन जाए। आजकल के हालात में अगर सल्तनत मौलवियों को मिल भी जाए तो शायद चला ना सकेंगे। हमको तो सिर्फ यह मकसूद है जो सल्तनत कायम हो वह दीनदार और दयानतदार लोगों के हाथ में हो। और बस मैंने इरशाद सुनकर अर्ज किया कि फिर तब्बलीग नीचे के तबके से शुरू हो या ऊपर के तबके यानी ख्वास से। इस पर इरशाद फरमाया कि ऊपर के तबका से, क्योंकि वक्त कम है और खवास की तादाद भी कम है। अगर ख्वास दीनदार बन गए तो इंशाअल्लाह आवाम की भी इस्लाह हो जाएगी। इस पसमंजर और इस जज्बे के तहत मौलाना अशरफ अली थानवी ने एक वफ़द तरतीब दिया। नवाब मोहम्मद इस्माइल के ज़रिए कायदे आज़म से मुलाकात का इंतज़ाम किया। नवाब मोहम्मद इस्माइल मुस्लिम लीग के सरकर्दार लीडर थे और दिसंबर 1947 में जब मुस्लिम लीग को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और हिंदुस्तान के लिए इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई तो नवाब इस्माइल उसके पहले सदर थे। आपसे इल्तमास है कि अपने कायदे आम के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अपने कुर्ब खास में जगह अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।